नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की। और वक्री शनि जो है वो 17 जून से 4 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं। 140 डेज़ की ये जर्नी है उनकी वक्री वाली, और वो जर्नी में सफ़र हम करेंगे। सो वी हैव टू बी केयरफुल और टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है। ये कोई डरावना सफ़र नहीं है, चीज़ों को ध्यान रखना है। वो तो हर ट्रांजिट में हर चीज़ में होता है। सो एस्ट्रोलॉजी को समझना है। अगर आपको पता नहीं है आपकी कुंडली क्या है, तो कुंडली कैसे देखें, मेरा एक वीडियो है पार्ट 1, वो एक देखिएगा, ताकि आपकी कुंडली, स्थान, ग्रह सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लग्न क्या होता है, एवरीथिंग। सो आपके लिए हम बात करेंगे कर्क राशि और लग्न के लिए। तो कर्क राशि और लग्न के लिए शनि जो है वो अष्टम भाव में है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है कुंडली का, वो 8वां स्थान है। और वहाँ पर शनि कुंभ में है, अपने ही घर में है, और वक्री हो रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है अष्टम भाव। आपको अष्टम भाव के बारे में अगर बताऊं तो 8वां जो स्थान है वो गुप्त धन का है, गुप्त विद्या का है, गुप्त रोग का है, और पैतृक संपत्ति का है, पितृओं का है। अष्टम भाव जो है वो एस्ट्रोलॉजी का है, मतलब जितनी भी गूढ़ विद्याएं हैं, गुप्त विद्याएं हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। यंत्र मंत्र तंत्र सब कुछ यहाँ पर है। तो ये स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर एक तो शनि उस भाव का मालिक हो, वो एक अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर शनि उस स्थान में बैठकर आपको जो रिजल्ट्स देगा, वो अपना ही घर है, उसमें बैठकर वक्री स्थिति में रिजल्ट्स देगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये समझते हैं। तो शनि को यहाँ पर आप एक तो वो भी गुप्त विद्याओं के कहीं ना कहीं ज्ञाता है, गुप्त धन के भी वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। तो रहस्यों में शनि का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, रोल है। तो ये स्थान का मालिक होना, वहाँ पर वक्री होना, और उस स्थान में बैठना काफ़ी लंबे अरसे तक, तो ये चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देगी। सबसे पहले आपके मन में गुप्त विद्याओं के लिए वो भाव आएगा। आप चाहेंगे कि मुझे ऐसा कुछ पता होना चाहिए, या फिर आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, स्तुति मंत्र करते हैं, उसका प्रभाव आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा। आप उसको अगर नॉर्मल वे में अब तक कर रहे हैं तो उसको प्रभावी रूप से करेंगे। यानी कि आपको होगा कि नहीं, ये मंत्र जो है वो मैं डेली करता हूँ, मैं हमेशा करती हूँ, और इसका अब तक जो आपने उसमें फोकस नहीं किया था, वो ध्यान जाएगा कि नहीं, इसका कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है। फिर आप कॉन्शियसली उसको उस तरह से करेंगे। वो इंटरनल एक पावर आपका बढ़ाएगा शनि। तो वो चीज़ आपके साथ हो सकती है, और वो अच्छी है। और ये चीज़ वक्री जब होता है कोई ग्रह, तो स्पीड में रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ ग्रह की स्पीड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ स्पीड उसके रिजल्ट्स जो देगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो शनि कैसे चलेंगे उसमें आप मत उलझिए। इतना ही है कि शनि वक्री स्थिति में रिजल्ट्स जो देंगे, परिणाम जो देंगे, वो स्पीड में देंगे। तो आपके मन में जो भी अभी तक आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, जो भी चीज़ें हैं आपके मन में, वो सारी चीज़ें आपके मन में जो है वो आपको रियलाइज़ कराएगी कि नहीं, ये मंत्र में पावर है, ये शक्ति है कुछ। तो उस दिशा में आपको ले जाएगा। आपको डीप में नहीं जाना है, क्योंकि वो रास्ता नहीं है हमारा मंत्र तंत्र का, यंत्र का। लेकिन हाँ, नॉर्मल रूटीन में हम जो पूजा पाठ करते हैं उसमें हमारा विश्वास बढ़ेगा, आस्था बढ़ेगी, तो वो चीज़ आपके लिए होगी। तो कर्क लग्न और राशि के लिए ये बहुत अच्छा स्थिति बन रही है कि शनि उस स्थान का मालिक है, उसी स्थान में है, और वक्री हो रहा है। और ये सारी चीज़ें जो उसका कनेक्शन है जिसके साथ, वो चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। आपके इनर पावर में वृद्धि होगी। फिर आपको लगेगा कि मैं कुछ सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, वैसा कुछ हो रहा है, या जो हो रहा है वो मुझे पता, कहीं ना कहीं से वाइब्रेशन मिल रहा है, तो वो होगा। शनि यहाँ पितृओं का स्थान है, तो आपके पितृओं से आपको बेनिफिट कराएगा। बेनिफिट इन द सेंस कि आपको ये हो सकता है कि कोई इंट्यूशन मिले। पितृ, मैं नहीं मानता किसी का कोई खराब करें, लेकिन पितृ इंट्यूशन देंगे आपको।
कि भाई ये करो, ये मत करो, ऐसा अच्छा होगा, वो नहीं करो तुम्हें, या कोई इंडिकेशन मिलते हैं। और ये होता है कि लोगों को इंडिकेशंस मिलते हैं कहीं ना कहीं से, तो वो कोई एनर्जी होती है जो ऊपर चल रही है, वो हमें इफ़ेक्ट करती है। तो वो एनर्जी पितरों की हो, उससे आपको कोई ना कोई एक बेनिफिट उसमें होगा। पितरों की जो संपत्ति है वो भी आपको फेवर करेगी, वो भी आपको मिलेगी। उसमें अगर केसेस चल रहे हैं तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपकी फेवर में, उसमें सही होगा। मतलब शनि न्याय का देवता है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, आपके हक का है उससे, ऐसा नहीं होगा। जो जिसका हक है उतना होगा, और बंटवारा होगा, अच्छे से होगा, क्लैरिटी से होगा, और वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो जो आपके हक का मिलना है वो मिल जाएगा। तो ये वक्री स्थिति उस हिसाब से आपके लिए अच्छी है। यहाँ पर शनि जो है वो आपके जीवन में रहस्यों का एक उद्घोषक भी बनेगा। वो चीज़ों को आपके सामने लाएगा कि देखो ये भी लाइफ है, ये भी लाइफ है। तो आप उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे, आप उसको सीखते जाएंगे, आपके नज़रिए में वो चीज़ें आएंगी और वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। सो बहुत अच्छा होगा आपके लिए शनि का ये ट्रांजिट, अपने आप को समझने के लिए, परिवर्तनों को समझने के लिए। तो वो बहुत अच्छी स्थिति है। अब यहाँ पर शनि के हिसाब से मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप मतलब जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसके पीछे भागिएगा मत। अपने आप चीज़ें शॉर्ट आउट होगी, अच्छे से होगी, क्लैरिटी से होगी। क्लैरिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि रियलिटी क्या है, क्या हिस्सा है आपका, क्या हक है आपका। वो नहीं मानेंगे तो प्रॉब्लम्स करेगा शनि, क्योंकि शनि न्याय भी करता है। यहाँ गुप्त धन भी है, तो आपके हिस्से में जो धन आपको पता नहीं है वहाँ से आ सकता है, अच्छा धन आ सकता है। आपको लगेगा कि अरे ये मैं कैसे पा लिया मैंने, तो वो चीज़ें भी सडन होगी। तो वक्री स्थिति में शनि आपके लिए उस हिसाब से भी बेनिफिशियल है। और शनि यहाँ पर गुप्त रोग का भी कारक है। अब गुप्त रोग में क्या है कि जो चीज़ आपको पता नहीं है, जो रोग आपको पता नहीं है, वो गुप्त है आपके लिए। सो आपके बॉडी में छोटा सा भी कोई बीमारी है और आपको नहीं पता है, तो वो आपके लिए गुप्त रोग है। वो सामने आएगा, उजागर होगा, और उसका ट्रीटमेंट कर। अब आप डर जाएंगे, अरे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा कोई भी रोग हो, आपको पता ही नहीं है तब प्रॉब्लम है। पता चले तो उसका सोल्यूशन हो सकता है। तो विथ पॉजिटिव अप्रोच आप जा सकते हैं, उस रोग को आप कर सकते हैं कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या है। ओपिनियन लीजिए 10 लोगों का, फैमिली हो, डॉक्टर हो, किसी का भी, और उस हिसाब से आप उसका इलाज कीजिए, आपको डेफिनेट बेनिफिट कराएगा। तो शनि अल्टीमेटली आपके लिए अच्छे के लिए आ रहे हैं। जो आपको रोग है, जो तकलीफ़ है, उसमें सॉल्यूशन के लिए आ रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके लिए पॉजिटिव वे में उसका ट्रीटमेंट की ओर आगे बढ़िएगा, अच्छा रहेगा। शनि यहाँ पर आपका एक, जैसे आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए अच्छे लगने लगेंगे तो वो रहस्यमय होंगे, वो तंत्र मंत्र के होंगे, आपको स्पिरिचुअल होंगे। फिर आपको बहुत सारी चीज़ों में आप इंटरेस्ट लेंगे जो आपने अब तक नहीं पढ़ी है, उसमें आपको मज़ा आएगा। तो ये आपकी एक जर्नी नई शुरू होने वाली है, उसको एंजॉय कीजिएगा, डर के नहीं। उसमें आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, उसमें आप एक इंटरेस्ट के साथ जाइएगा। ये आपके नॉलेज के लिए, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। तो वो हिसाब से आप चलिएगा, डरना नहीं है। इसके बाद शनि की हम दृष्टियों की बात करेंगे। शनि की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एक दृष्टि शनि की जो है वो आपके कर्मस्थान पे पड़ रही है, और तीसरी दृष्टि है वो शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ से, और कर्मस्थान में जहाँ 1 नंबर लिखा है वो मंगल की राशि है मेष। वहाँ पर गुरु और राहु ऑलरेडी चांडाल योग बना के बैठे हैं, मंगल खुद नीच राशि में है, और शनि महाराज की वक्र दृष्टि और नीच दृष्टि ऑलरेडी पड़ रही है। नीच की दृष्टि है और वक्र हो रहे हैं। सो पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि ये कितना नेगेटिव हो सकता है या कितना पॉजिटिव। लेकिन शनि का ये इफ़ेक्ट आपके कार्य क्षेत्र को बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करने वाला है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी होगी। आप काफ़ी समय से, सपोज़ आप 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से, ज़िंदगी भर से अब तक आप उसी में उलझे हुए हैं, उसी काम को कर रहे हैं, तो वो काम हो सकता है आपके लिए सही ना हो, या वो काम अच्छा ना हो, छूट सकता है, बदल सकता है। मतलब शनि यहाँ क्या करेंगे, आपको ये रियलाइज़ कराएंगे कि भाई ये काम आप सदियों से कर रहे हैं लेकिन आपके लिए सही नहीं है, आप उस काम में जाइए, उस दिशा में जाइए। वो सही दिशा दिखाएंगे, लेकिन वो दिशा
दिखाने का जो तरीका है वो सही नहीं होगा, मतलब आपको थोड़ा स्ट्रेस मिलेगा, थोड़ी तकलीफ़ें होंगी, अनसर्टन वे में ले जाएगा। सो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि मेरा अभी जो रूटीन चल रहा है उसमें से सडनली मैं किसी और रूट में चलकर कहीं और स्थिति में पहुंचकर और दूसरा ही काम करूंगा या करूंगी, और वो चीज़ मेरे जीवन में होने वाली है। तो एक्सेप्ट दैट, उसका स्वीकार कीजिएगा। अगर आपने उसका स्वीकार नहीं किया तो फिर तकलीफ़ होगी, वो द्वंद्व शुरू होगा मेंटली, क्योंकि जाना आपको उसी में है, शनि वहीं दिशा में ले जाएगा। और क्योंकि शनि की दृष्टि अभी तो बहुत, देखिए वक्र दृष्टि तो 140 दिन है, शनि की दृष्टि जो है वो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। शनि की दृष्टि आपकी यहाँ पर मई 25 2025 तक रहने वाली है, जब तक शनि यहाँ पर रहेंगे कुंभ में। तो आपका डेफिनेट चेंज होने वाला है, और वो थॉट प्रोसेस आपका शुरू हो गया है, डेफिनेट हो गया है। जितने भी कर्क वाले हैं, राशि और लग्न वाले, उनका शुरू हो गया है थॉट प्रोसेस कि भाई मुझे अब यहाँ ये रूटीन ब्रेक करना है, लाइफ में मुझे कुछ चेंज चाहिए और मैं वो करूँगा। मुझे वो दिशा में नहीं जाना है, मुझे इस दिशा में जाना है, वो मैं करूँगी। तो ये सारा आपके साथ होने वाला है, थॉट प्रोसेस शुरू हो गया है। सो यू विल, और वो अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अक्टूबर तक शनि जहाँ दृष्टि कर रहे हैं वो नीच की दृष्टि है, गुरु राहु वहाँ बैठने वाले हैं, और अभी वक्र दृष्टि है। तो इस वक्र दृष्टि में आप मनोमंथन कीजिएगा, उन चीज़ों को सोचिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा, उसके ऑपोजिट मत रिएक्ट कीजिएगा, विरुद्ध में मत जाइएगा, लेकिन एक्शन मत लीजिएगा। एक्शन लेने के लिए जो बेस बनेगा वो 140 दिन में बनेगा। एक्शन आपको लेना है अक्टूबर के बाद, जब गुरु अकेला रहे, वहाँ राहु का ट्रांजिट हो जाए, भाग्य में चला जाएगा राहु आपका। तो वो चीज़ आपके लिए समझना है। तो उसको एनालाइज़ कीजिए, जो आपको फील हो रहा है, जो चीज़ें आपके साथ हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं बरसों से यहाँ पर हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं करना है, पता नहीं ये छोड़ूंगी तो क्या होगा, वो होगा, वहाँ जाऊँगी तो क्या होगा, वो करूँगा तो क्या होगा, क्या हो सकता है, उसकी आप थोड़ी एनालाइज कीजिए चीज़ों को, उसके पॉइंट्स कीजिए, और उसको अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए, ताकि आप कितने सही है या नहीं है वो आपको पता चलेगा। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर कर्मस्थान है, पिता का भी स्थान है। तो पिता, अब देखिए पितरों के स्थान में वो बैठा है शनि अष्टम भाव में, जहाँ पितृ ज़्यादा कनेक्टेड है, और पिता के स्थान में शनि दृष्टि कर रहे हैं, वक्र दृष्टि कर रहे हैं। तो पिता से कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जो है वो रिकनेक्ट होगा। अगर आप दूर है, डिस्टेंस है, डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम्स है, एक दूसरे के साथ मनमुटाव है, दूरी है, संवाद होगा, अच्छे से नहीं होगा। एक दूसरे को आप थोड़ा पोलाइट वे में बात शायद ना कर पाएँ, लेकिन करेंगे ज़रूर, और उसके रिज़ल्ट्स आगे चल के अच्छे मिलेंगे। तो मैं आपको राय दूंगा कि अगर आपके पिता के साथ आपका ऐसा चल रहा है कुछ, और उनके साथ संवाद होने वाला है, अब आपको पता है, लेकिन ऐसे होने वाला है, तो आप पोलाइट रहिएगा, आप अच्छे रहिएगा, आप सुनिएगा और कम सुनाइएगा। तो वो रिश्ता आपके साथ अच्छा और ज़्यादा क्लोज़ होगा, बॉन्डिंग होंगे, और धीरे धीरे उनको अपनी गलती का एहसास होगा। जब ये 140 दिन में शनि आपके लिए ऐसा कुछ कर रहा है पिता के साथ, तो वो रीज़न है कि उनका भी कुछ चेंज हो, उनको भी कुछ फ़र्क नज़र आए, उनको भी समझ में आए कि ये नहीं चलेगा, मुझे भी अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। वेट फॉर दैट, और वो करेंगे बदलाव। तो एक बॉन्डिंग अच्छा शुरू हो जाएगा 140 दिन के ये समुद्र मंथन के बाद। तो वो चीज़ आप समझ के चलिएगा। कर्मस्थान है आपका, जॉब आपको नहीं छोड़ना है, राहु गुरु चल रहा है, जॉब नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जॉब नहीं छोड़ना है। आपके सुख भाव में केतु चल रहा है, जॉब नहीं छोड़ना है। स्ट्रेस क्रिएट होगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि आपको और कुछ नेगेटिविटी नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी नेगेटिविटी दृष्टि से है, तीसरी दृष्टि, वक्र दृष्टि, नीच दृष्टि है। जॉब आपको अगर छोड़ना आपने सोचा या किया, हाँ सामने से छूट जाए, अगर आपको सामने से ही कहा जाए कि भाई छोड़ दो, तब भी आपको रिक्वेस्ट करना है, बट कोई रास्ता ही नहीं है, छूट जाए तो ठीक है,
आपको नहीं छोड़ना है, आपकी ओर से ये पहल नहीं होनी चाहिए, आपको जॉब स्विच करना नहीं है, आपको विदाउट कंफर्मेशन कहीं जाना नहीं चाहिए। सो वक्र दृष्टि में ये ध्यान रखिएगा। नया कोई बिजनेस साहस नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको बहुत बड़ी तकलीफ़ होगी, उसका सामना करना पड़ेगा नेगेटिविटी का। उसके बाद शनि की एक और दृष्टि है जो कि सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस इज़ हाउस ऑफ फैमिली, एंटायर फैमिली। आपकी वाणी का स्थान है, स्पीच, और आपके सेविंग्स का स्थान है। तो फैमिली में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके आपके वाइफ, बच्चे, हस्बैंड, आपके माता पिता, आपके चाचा चाची, आपके ससुराल के लोग, सबके साथ के कनेक्शंस में यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ हो रही है वो घर सूर्य का है, और सीधी दृष्टि है, वक्र शनि की दृष्टि है, सीधा वक्री स्थिति में वो देख रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये स्थान में आपको समझना कि आपके आसपास के जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ उलझना नहीं है। वाणी का भी स्थान है, वाणी कोई आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। जहाँ मुस्कुराहट से काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप उस जगह को छोड़ दीजिए। जब भी ऐसा माहौल क्रिएट हो, आपको बोलना ज़रूरी है, आप उस जगह को छोड़ के चले जाइए, शांत हो जाइए, तब जाके फिर से मिलिए। जितना हो सके, ये 140 दिन का समय है। इंटरेक्शन अगर सही नहीं हुआ, रिएक्शन सही नहीं हुआ, तो वो रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। धन का भी मालिक है, तो आपको ऐसे सेविंग्स अपने खर्च नहीं कर देने हैं। कोई भी जगह की, अच्छा आपके पास सेविंग्स है, आप सोचेंगे जॉब छोड़ देते हैं, मेरा 6-8 महीना तो है बैकअप। डोंट डू दैट, दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शनि आपका जॉब छुड़वाएगा तो फिर दोबारा आपको जॉब मिलने में टाइम लग जाएगा, आपको राह देखनी पड़ेगी। आपके पैसे यहाँ पर ज़्यादा आपने एक्सपेक्ट किया है कि भाई महीने का एक्स अमाउंट खर्च होगा, तो वो एक्स नहीं, उससे ज़्यादा हो जाएगा, रेशियो बढ़ जाएगा, और आपका कंट्रोल जो 2-3-6 महीने का आपने सोचा है तो वो 3 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। आपके सेविंग्स खर्च होंगे, और आपको वो खर्च ही नहीं करना है कि 1 रुपया, आपको वो ध्यान रखना है, 1 भी रुपया। इन्वेस्टमेंट करने में भी आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें, बिकॉज 4th हाउस में तो केतु चल रहा है, आपको पैसा खर्च करना ही नहीं चाहिए। आपको प्रॉपर्टी में तो जाना ही नहीं चाहिए जब तक केतु 4th भाव में है। अच्छी प्रॉपर्टी आपको पसंद नहीं आएगी, खर्च वाली ही पसंद आएगी। जिसमें कुछ नहीं होगा उसमें बहुत कुछ दिखेगा। केतु है, अभाव क्रिएट कर रहा है, और शनि यहाँ पर खर्च करवा है धन का, जॉब में प्रॉब्लम। सो डोंट डू दैट, ये बहुत बड़ी रेमेडी है। परिवारजनों से उलझिएगा मत, वाणी का संयम रखें। वाणी का जिनका बिजनेस है उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्लैरिटी के साथ जाइएगा, कम बोलिएगा, अच्छा शांत मन से बोलिएगा। शनि आपके पंचम भाव को देख रहा है, यहाँ पर 8 नंबर लिखा है। पंचम भाव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, संतान भाव है। शनि की वक्र दृष्टि है, मंगल का घर है। मंगल अपनी नीच राशि में अभी चला जाएगा वो जुलाई में, लेकिन जून में है, तो उस समय को ज़्यादा संभालिएगा। बच्चों को लेकर परेशानियां आ सकती हैं, बच्चों के लिए परेशानियां आ सकती है, बच्चों की वजह से आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ज़्यादा फोकस रख के बच्चों को पढ़ाई में ये करो वो करो मत कीजिएगा। उनके लिए ज़्यादा कुछ, अगर उनके ग्रह अच्छे रहे, उनकी स्थिति अच्छी रही, तो थोड़ा बहुत आपकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन चल जाएगा, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। जिन्होंने कंसीव किया है या प्लानिंग कर रहे हैं फैमिली का, उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई ये समय में अगर कंसीव किया है तो थोड़ा मेडिकल, जो भी आपके डॉक्टर्स हैं उनकी राय ले के चलना है। और जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको भी अपना एक टेस्ट करवा के फिर करना है, ताकि कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना हो। राय लीजिएगा, ओपिनियन ज़्यादा लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पढ़ाई में आपके बच्चे का स्कूल चेंज करने के लिए अभी मत सोचिएगा, इसमें हड़बड़ाहट मत कीजिएगा। बच्चों के लिए भागा दौड़ी मत कीजिएगा कि अरे ये, क्योंकि आसमान से गिरेंगे खजूर पे अटकेंगे। ये स्कूल से वो स्कूल में चले जाएंगे, ये कॉलेज से वो कॉलेज में, ऐसा होगा नहीं। बच्चों को अगर जॉब भी चेंज करनी है तो भी आप राय दे सकते कि भाई रुक जाओ, उनका चार्ट अच्छा रहा तो ठीक है, बट अदरवाइज़ बच्चों को आप थोड़ा उस तरह से ध्यान दोरी कीजिएगा कि भाई ये समय अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा सोच समझ के प्लान करो अपना जॉब में भी।
तो बच्चों के हिसाब से यहाँ ध्यान रखना है। स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में डेफिनेट बहुत लॉस करवा सकता है। शनि क्योंकि शेयर बाजार का मालिक है, उस स्थान पर जो कुंडली का पंचम भाव है वो स्टॉक मार्केट है और उसी पर वक्र दृष्टि है। शनि की एक और बात है, यहाँ पंचम भाव में प्रेम का स्थान है, प्रेम भंग योग करेगा, तो एक्सेप्ट कीजिएगा। एक दूसरे की जो रियलिटी है, स्वभाव की भी रियलिटी हो सकती है, ऐसा नहीं कि रियलिटी आने की कोई बंदा ख़राब है, कोई लड़की ख़राब है, कोई दोस्त ख़राब है, कोई रिलेटिव्स ख़राब है। जहाँ भी प्रेम की बात, जब हम क्लैरिटी की बात करें तो रियलिटी की बात करें तो वो रियलिटी हमारे हिसाब से नहीं है, उसका कुछ अलग रियलिटी है, दो अलग व्यक्तित्व है, दो अलग पर्सोना, तो उनका टेस्ट, उनका सेंस, उनकी सोच अलग हो सकती है, तो वो मैच नहीं हो रही है, वो रियलिटी की पता चलेगा। तो पंचम भाव में आपका जो प्रेम है वो कितना सत्य है और क्या सोच के आप आगे बढ़ना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, वो डिस्कशन होगा, उसमें क्लैरिटी होगी और जो रियलिटी एक्सेप्ट करेगा उनके प्रेम विवाह में प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो रिश्ता टिका रहेगा, वो रिलेशनशिप अदरवाइज़ ब्रेक हो जाएगा, वो दूरी डिस्टेंस तय होगा। प्रेम, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट, ये सारा यहाँ पर शनि का इफ़ेक्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा और समय को थोड़ा उस हिसाब से शांत। देखिए शनि है ना, वो स्पीड में रिजल्ट्स देगा सारी चीज़ों में, तो आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी। आप जिनका भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा, मन शांत रहेगा तो निर्णय अच्छे होंगे, सही दिशा मिलेगी। और ये सारी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों में आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस मिला कि ऐसा 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 कुछ होने वाला है, तो शांत मन से निर्णय लेने के लिए अगर आप ये मेडिटेशन वगैरह करेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे और पूजा पाठ करेंगे, तो उससे आपके मन को शांति मिलेगी और सही दिशा में आप निर्णय लेंगे और उसके साथ साथ ओपिनियन भी लीजिए। अब आपका पर्सनल चार्ट, यहाँ पर्सनल दशाएं, ग्रह स्थिति क्या है, वो सारा मर्ज होके एक आपका रिजल्ट मिलेगा, तो आपको आपकी कुंडली भी पता होनी चाहिए। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।